लगभग आज से 2000 साल पहले बाबा भर्तृहरि ने इसी स्थान पर तपस्या की थी और इसी स्थान पर बाबा ने अपना चिमटा गाड़ के एक पवित्र जल की धारा प्रकट की जिसे अमर गंगा के नाम से जाना गया। पर यही वो गुल्लर का पेड़ है जिससे बाबा भर्तृहरि ने जल धारा प्रकट की थी। बाबा भर्तृहरि की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राजस्थान के अलवर जिले के थानागाजी तहसील से लगभग 11 किलोमीटर दूर सरिस्का टाइगर रिजर्व में आ गया हूं और बाबा भर्तृहरि का मेला चल रहा है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बाबा भर्तृहरि के संपूर्ण दर्शन करवाने वाला हूँ और इनके इतिहास से भी परिचित करवाने वाला हूँ। पूरे रास्ते पर जगह जगह बाबा के भक्तों के द्वारा धर्मार्थ प्याऊ, जी हाँ, नाश्ता ले सकते हैं आप, भोजन भी कर सकते हैं, पीने के पानी की सब सुविधाएं की गई। भर्तृहरि बाबा धर्मार्थ प्याऊ एवं विशाल भंडारा। लगातार बारिश चालू है और अब भी आप देखिए कि बरसात होने के बाद में एक बार फिर से जैसे ही बरसात रुकी है, बाबा के भक्त जो है वो फिर से दरबार की ओर बढ़ने लगे। हड्डियों में दर्द है, वात की बीमारी हो गई, कटिया वात हो गया, वात हो बाबा भर्तृहरि के इस मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर की ओर जाते हैं। को मैं कहना चाहूंगा सुंदर और मुख्य प्रवेश द्वार है और अब इसके साथ ही हम टाइगर रिजर्व में एंटर कर चुके हैं। अब चारों ओर का जो जंगल है वो सरिस्का टाइगर रिजर्व एरिया है। तो एक तो ये है कि आप जब अंदर यहाँ आते हैं तो जंगल के अंदर ज्यादा गहराई में ना जाएं क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। यहाँ अनेक प्रकार के जंगली जीव जंतु पाए जाते हैं। जी हाँ, पीछे की ओर देखेंगे ना पूरी पहाड़ी तो पूरा जंगल दिखाई देगा आपको और कुछ पानी के झरने भी चल रहे हैं पीछे की ओर, तो आप उनसे भी सावधानी बनाकर रखें क्योंकि ये भी खतरनाक हो सकता है। बरसात जो है वो लगातार जारी है और उसी के चलते पानी का बहाव भी कभी भी तेज हो सकता है। जी हाँ, पूरा जो इस स्थान का अगर मैं प्राकृतिक वायुवरण की बात करूं तो वाकई ये स्थान अद्भुत है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको एक बहुत ही अलग ही सुकून जो है वो यहाँ मिलने वाला है। जी हाँ, अब दोनों तरफ मेले की दुकानें सज रही हैं और इस ओर भी एक फ्री दवाई मेला विशाल अखंड भंडारा है जहां प्रसादी प्राप्त कर सकते हैं आप। श्री भर्तृहरि प्राचीन गुफा, श्री भर्तृ गौशाला, तो यहाँ पर बाबा भर्तृहरि की एक गौशाला भी बनी हुई है और प्राचीन गुफा है, उसके भी मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। लेकिन पहले अपने चलते हैं बाबा भर्तृहरि के मुख्य दरबार में जहाँ उनकी समाधि बनी हुई है।
साथियों, ये बाबा भर्तृहरि धाम के मंदिर के बाहर की ओर का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ हजारों की तादाद में आपको भक्त दिखाई देंगे। ये राजस्थान के अलवर जिले का बाबा भर्तृहरि जी का मुख्य दरबार है और मेरे पीछे और अब है मंदिर। तो चलिए अब आपको मंदिर में लेके चलता हूँ और बाबा भर्तृहरि जी के समाधि स्थल के दर्शन करवाता हूँ। मंदिर जो है उस समय एक गुफा के अंदर ही था, तो आज भी मुख्य मंदिर जो है वो नीचे की ओर ही है। वर्ष 1924 में मंदिर का स्वरूप कुछ ऐसा था, फिर 1960 में, 65 और अब 1970 से ये मंदिर का जो स्वरूप है वो है। देखिए आप, तो आप मंदिर की प्राचीनता का वो इसी बात से लगा सकते हैं कि मंदिर कितना दिव्य और प्राचीन है। जी हाँ, ये है बाबा भर्तृहरि जी का मुख्य दरबार। यहाँ पर एक शिवलिंग है जहाँ भक्त जो है वो मंदिर के पीछे की ओर है भर्तृ जी के भांजे श्री गोपीचंद जी का मंदिर। जी हाँ, ये कथा जो है वो दो मुख्य स्थान से जुड़ी हुई है, जिसमें बाबा भर्तृहरि और साथ ही उनके भांजे थे। ये जो देख रहे हैं ये निर्मल जल धारा वो है, वो पवित्र गंगा की धारा है। तो चलिए आपको मैं अब पवित्र गंगा की उस धारा के दर्शन करवाता हूँ। इधर जी हाँ, ये बाबा भर्तृहरि के मंदिर में पीछे की ओर जब आप आएंगे, जहाँ ऊपर की ओर गोपीचंद जी का मंदिर है, इस ओर दर्शन करवाता हूँ आपको। जी हाँ, ये है वो निर्मल जल धारा, ये वो गंगा धारा है। कहते हैं कि बाबा भर्तृ जी ने ये प्रकट करी थी, ऊपर से आ रही है वो चल के। ये देखो आप, जी हाँ, आप यहाँ देखेंगे तो आपको भक्त जो है वो इस पवित्र जल धारा का पानी लेते हुए दिखाई देंगे। पानी लोग अपने घर लेके जाते हैं, इस पवित्र जल धारा से आचमन करते हैं। और जी हाँ, देखिए जी हाँ साथियों, ये बाबा की पवित्र जल धारा है। आप देखिए ऊपर की ओर दिखाऊं, ये जल जो है वो बिल्कुल आप देखेंगे तो मंदिर के नीचे की ओर से ही आज भी आ रहा है। और इसके आगे ही आप देखेंगे तो बाबा भर्तृहरि जी का मुख्य स्थान है, ये मंदिर है बाबा भर्तृहरि जी का मुख्य मंदिर। के मुख्य मंदिर के मैं पीछे की ओर आ गया हूँ, जहाँ आप ये मंदिर देख रहे हैं श्री गोपीचंद जी का, साथ ही गुरु गोरखनाथ जी का, श्री दादा मच्छंदर नाथ जी का। तो चलिए आपको इस मंदिर में दर्शन करवा देता हूँ। ये मंदिर जो है वो बाबा भर्तृहरि जी के भांजे, उनके गुरु गोरखनाथ जी और उनके गुरु मच्छंदर नाथ जी का दरबार है, जहाँ पर बहुत ही सुंदर, दिव्य और अद्भुत प्रतिमाएं हैं। मंदिर से जंगल की ओर लगभग 100 मीटर की हमने दूरी तय कर ली है। और जब आप इस स्थान पे आएंगे तो वाकई ये जो स्थान है ना वो अद्भुत है, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ और प्राचीन पेड़ देखिए आप। जब इस पेड़ को देखेंगे ना तो इसकी आयु लगभग जो है ना वो 100 से 200 साल से अधिक है। और देखिए, खास बात देखिए कि पेड़ के जड़ें हैं ही नहीं साथियों, बिल्कुल इसका तना सूख गया है, लेकिन फिर भी पेड़ जो है वो ऊपर से हरा है। तो चलिए आपको पीछे की ओर लेके चलता हूँ। और ये पूरा जंगल का एरिया है
सरिस्का टाइगर रिजर्व, जहां आपको पीछे की ओर जाना होगा। जगह जगह जो ये पानी की धारा आप देख रहे हैं ये बहती हुई आ रही है। वैसे तो मुख्य रास्ता जो है वो इस ओर से बनाया गया है, जहां मैंने गुरु गोरखनाथ जी का धूणा आपको बताया था उस रास्ते से, लेकिन मैं जंगल की ओर से इस तरफ से आया हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये स्थान जो है वो कितना अद्भुत और दिव्य है। जो नीचे ये दीवार बनी हुई है इसके ऊपर फिसलन भी बहुत है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पेड़ देखिए कितना सुंदर पेड़ है। कहते हैं कि जब भरथरी बाबा यहाँ आए तो यहाँ पर पानी की बहुत समस्या थी। उस ज़माने में यहाँ एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। जब अम्मा से पूछा गया कि यहाँ क्या समस्या है तो अम्मा ने बताया कि यहाँ पानी नहीं है बेटा। तो कहते हैं कि राजा भरथरी ने अपना चिमटा गाड़ के एक पेड़ में, गुल्लर का पेड़, ये जो पेड़ देख रहे हैं आप बड़े बड़े, ये गुल्लर के पेड़ ही हैं। ऐसा ही पेड़ एक ऊपर की ओर है और उस पेड़ में अपना चिमटा गाड़ के और पानी की जलधारा प्रकट की, जिसे पवित्र गंगा जलधारा के नाम से जाना जाता है। साथियों, यहाँ जब आप ऊपर की ओर आएंगे तो अनेक तरह के जंगली जानवर यहाँ रहते हैं, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आप जंगल के अंदर ज़्यादा न जाएं। बारहसिंगा देख रहे हैं, ये सरिस्का टाइगर रिजर्व है और इसमें आपको अनेक तरह के जीव जंतु देखने को मिलेंगे। अतः आप इस बात का खास ख्याल रखें कि आप ज़्यादा जंगल के अंदर ना जाएं। ला 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 साथियों, कहते हैं कि लगभग आज से 2000 साल पहले बाबा भर्तृहरि ने इसी स्थान पर तपस्या की थी और इसी स्थान पर बाबा ने अपना चिमटा गाड़ के एक पवित्र जल की धारा प्रकट की, जिसे अमर गंगा के नाम से जाना गया। कहते हैं कि इस कहानी को लगभग 2070 साल का समय हो गया, लेकिन आज भी यहाँ से पवित्र अमर गंगा धारा जो है वो आज भी चल रही है, जो इस स्थान से चलती है। कहते हैं कि जब माई के कहने पर गंगा की धारा को प्रकट किया तो बाबा ने कहा कि आप जाइए आगे की ओर, जहाँ तक आप जाएंगे वहाँ तक गंगा की धारा वो आएगी। कहते हैं कि मैया मंदिर तक गई और जब फिर पीछे मुड़ गई तो वहाँ पर धारा लुप्त हो गई, और आज भी आप देखेंगे तो मंदिर तक आपको धारा दिखाई देगी। उसके बाद में वह धारा जो है वो ज़मीन में लुप्त हो जाती है। यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है जहाँ महिलाएं स्नान करती हैं, आगे की ओर पुरुषों के लिए कुंड बना हुआ है, और इससे ऊपर भी लोग आपको जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आगे कुछ नहीं है, आगे सरिस्का टाइगर रिजर्व का जंगल है, आप ऊपर की ओर ना जाएं। लगभग 500 मीटर की दूरी तय करके इसी जंगल के रास्ते से अब हम ऊपर की ओर आ गए हैं। यहाँ भी पवित्र स्थान है जहाँ से निर्मल धारा बह रही है, तो पहले ऊपर की ओर लेके चलता हूँ। उसके बाद में यहाँ एक कुंड बना हुआ है जहाँ आप स्नान कर सकते हैं, जहाँ भक्त जो है वो स्नान कर रहे हैं। चलिए, ये देख रहे हैं आप बिल्कुल सामने की ओर भर्तृहरि तपस्या स्थल। कहते हैं कि बाबा भर्तृहरि ने इसी स्थान पर 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी और इसी स्थान पर पवित्र अमर गंगा की धारा को प्रकट किया था। इसके सामने गोरखनाथ जी का धूणा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। बिल्कुल गुल्लर का जो पेड़ देख रहे हैं आप पीछे की ओर, ये पेड़ जो है वो इसी के अंदर से प्रकट है। एक मिनट मेरा हमारी तरफ भी देख लो, ये देख लिया ना आपने, अब 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए मेरी तरफ भी देख लो। 2500 वर्ष पहले बाबा भर्तृहरि जी ने गुल्लर के पेड़ के नीचे बैठ करके 12 साल की कठोर तपस्या की थी। ये वही गुल्लर का पेड़ है, और तपस्या पूरी होने के बाद बाबा भर्तृहरि जी ने इसी गुल्लर के पेड़ की जड़ों में अपनी तपो शक्ति से अपना चमत्कारी चिमटा मार करके यहाँ से प्रकट करी थी भर्तृहरि अमर गंगा। 2500 वर्ष से गुल्लर की पेड़ की जड़ों से बहती हुई ये बाबा भर्तृहरि की अमर गंगा है। दर्शन कर लो और बबूती ले लो मैया। ये बाबा भर्तृहरि जी का तपस्या स्थल है। तो बाबा भर्तृहरि जी ने यहाँ तपस्या की, यहाँ तपस्या करी थी मैया, सालों तक करी थी महाराज जी। 12 साल कठोर तपस्या की इस पेड़ के नीचे बैठकर बाबा भर्तृहरि जी ने। जी हाँ, ये गुल्लर का पेड़ है जो आप बिल्कुल यहाँ से देख रहे हैं। ये एक डाल ये रही और दूसरी ये वाली है।